राम राम हरे हरे। श्री भक्तमाल कथा में आज श्रवण करेंगे महर्षि दधीची का चरित्र। और महर्षि दधीची के चरित्र में हमें ये शिक्षा मिलती है कि त्याग सर्वोपरि है। जब तक हमारे पास त्याग नाम के गुण नहीं होंगे तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। जो जितना अधिक त्यागी होगा उसे उतना ही अधिक सुख मिलेगा, और जो जितना ज्यादा लोभी होगा उसे उतना ही अधिक दुख मिलेगा। ये त्याग और लोभ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं। बहुत अधिक त्याग होने से परम शांति परम सुख की प्राप्ति होती है। जो चीज हमारे पास नहीं है, कम है, अभाव है, उसी चीज का त्याग करना है। उसका ही त्याग करने से उसका अभाव पूर्ण हो जाता है। हमारे पास धन नहीं है, हमें धन का ही त्याग करना पड़ेगा। धन का दान करो भाई। वस्त्र नहीं मिल रहा है, कपड़े की भी कमी है, वस्त्रों का दान करो, त्याग करो। जैसा त्याग करोगे उससे उत्तम हमें प्राप्त होगा। लेकिन हम सोचे कि चलो हम फटा हुआ बिल्कुल जर्जर ऐसे कपड़े दान कर देते हैं तो हमें उत्तम मिलेगा। नहीं, पहनने योग्य दोगे तो पहनने योग्य ही मिलेगा। जैसा हमारा त्याग होगा वैसा ही लाभ होगा। त्याग की बड़ी महिमा है, हमें त्यागी बनने का प्रयास करना चाहिए। जो अधिक त्याग करने लगता है उसके अंदर से लोभ अपने आप गायब हो जाता है। त्याग करते समय जिसे हम वस्तु प्रदान कर रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमने एक मोबाइल खरीदा और अपने बेटे को दे दिया, ये त्याग नहीं है। हमने अपनी शादी की, किसी कारणवश डाइवोर्स हो गया, अब हम जो है साधु बन गए, अकेले रहते हैं, अब दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये त्याग नहीं है। त्याग वो होता है कि सब कुछ रहते हुए भी हमारी उसके प्रति कोई आकर्षण, कोई आसक्ति नहीं है, तो त्याग है। हम पे खाने को नहीं है, हम इतने गरीब हैं कि हम पे खाने को नहीं है, और हम दुनिया को कहते फिरें हम बहुत बड़े त्यागी हैं, देखो इतने दिनों से व्रत रख रखे हैं। ये त्याग नहीं है। हम पे पहनने को कपड़े नहीं है और हम कॉपीन में ही घूमते हैं और दुनिया से कहते रहते हैं कि हम बहुत बड़े त्यागी हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं। वास्तव में हमारे पास है ही नहीं, पहने कहाँ से। लेकिन हम पे सब कुछ है, खूब धन है, खूब वस्त्र है, सब चीज की सुख सुविधा है, परंतु हम उनमें आसक्त नहीं हैं। जिनको जरूरत होती है उन्हें उन चीजों को प्रदान भी करते हैं। अब ये त्याग है। तो हम त्याग की शिक्षा महर्षि दधीची के चरित्र से प्राप्त कर सकते हैं। देवराज इंद्र ने प्रतिज्ञा की थी कि अश्वनी कुमारों को यदि कोई भी ब्रह्म विद्या का उपदेश करेगा तो मैं उसका मस्तक वज्र से काट दूंगा। आज के श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक में हम सभी ने अश्वनी कुमार के बारे में सुना था। अश्वनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य हैं। इंद्र ऐसा मानते थे कि देवता तो देवता है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म का ज्ञान देवताओं को होना चाहिए, तो वैद्य है। इंद्र वैद्य को निम्न समझते थे, इसलिए वो चाहते थे कि अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्म विद्या का ज्ञान कौन देगा? ऋषि मुनि देंगे। तो ऋषि मुनि के पास जाए तो कोई भय होना चाहिए ताकि उन्हें अश्वनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान न दिया जा सके। इसीलिए इंद्र ने ये घोषणा कर दी थी
कि जो कोई भी अश्वनी कुमार को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करेगा उसका मस्तक मैं वज्र से काट दूंगा। वैद्य होने के कारण अश्वनी कुमारों को देवराज क्या समझते थे? हीन समझते थे, निम्न समझते थे, छोटा समझते थे। अश्वनी कुमारों ने भी सोचा, सभी के हृदय में इच्छा होती है हम भी भगवत प्राप्ति करें, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए कुछ करें, कुछ साधन अपनाएं। अश्वनी कुमारों के भी हृदय में ये जागृत हो गई बात कि हमें भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी चाहिए। बहुत सारे ऋषि मुनियों के पास गए लेकिन कहीं भी बात बनी नहीं, क्योंकि सभी इंद्र की आज्ञा का पालन कर रहे थे। अश्वनी कुमार फिर महर्षि दधीची के पास गए और उनकी बड़ी स्तुति करके उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश करने की प्रार्थना की। एक जिज्ञासु जो अधिकारी भी हो प्रार्थना करे तो उसे किसी भय लोभवश उपदेश ना देना धर्म नहीं है। दधीची ने क्या सोचा, ये अधिकारी भी हैं, इनको लगन भी है, उत्कंठा भी है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की, और अगर हम इन्हें ऐसे जिज्ञासु को ज्ञान न प्रदान करें तो ये धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें ब्रह्म विद्या प्रदान करेंगे। तो अश्वनी कुमारों ने बताया कि महाराज आपको ये बात तो पता है ना कि इंद्र जो भी हमें ब्रह्म विद्या प्रदान करेगा उसका मस्तक वज्र से काट देंगे। तो दधीची ने कहा हाँ मुझे पता है। तो अश्वनी कुमारों ने कहा कि मेरे पास एक उपाय है, अगर आप आज्ञा करें तो मैं उस उपाय को कहूँ, इससे ये लाभ होगा कि आपका मस्तक भी नहीं कटेगा और हमें ब्रह्म विद्या भी प्राप्त हो जाएगी। तो दधीची ने पूछा कि भाई क्या उपाय है इसका? तो अश्वनी कुमारों ने कहा हम देवताओं के वैद्य हैं, हमें सारी सर्जरी आती है, मैं आपका सिर काट करके अलग सुरक्षित रख दूंगा और आपके सिर की जगह एक घोड़े का सिर लगा दूंगा। आप उस अश्व सिर वाले मुख से हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दीजिएगा, फिर इंद्र आपके मस्तक को काट देंगे। उसके बाद हम आपके दधीची महर्षि का जो सिर है जो मैं सुरक्षित रखे होऊंगा उसको फिर आपको लगा दूंगा। इस तरह आप वैसे के वैसे रह जाएंगे, किसी का कुछ भी हानि नहीं होगा, हमें भी लाभ आपको भी लाभ। दधीची को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने अश्वनी कुमारों को अनुमति प्रदान कर दी। अश्वनी कुमारों ने महर्षि दधीची का सिर अलग करके उसे किसी स्थान पे कैसे सुरक्षित रखते हैं ये तो वैद्य जी जाने, हम तो बस इतने ही शब्दों में वाक्य पूरा कर देंगे कि उन्होंने उनके सिर को सुरक्षित रख दिया और उनके सिर पर घोड़े का सिर लगा दिया। इसीलिए दधीची को कई पुराणों में अश्वशिरा भी कहते हैं। फिर दधीची ने अश्वनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। इससे इंद्र बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने वज्र से महर्षि दधीची का सिर काट दिया। सिर तो अश्व का कट गया। उसके बाद अश्वनी कुमारों ने दधीची का सिर पुनः स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से दधीची महाराज की चरित्र में ऐसा एक पुराणों में वर्णन है। इसके अतिरिक्त भी कुछ छोटी मोटी कथाएं हैं, परंतु जो सबसे प्रसिद्ध कथा है, महर्षि दधीची ने अपनी शरीर के हड्डियों का दान कर दिया था। वह कथा लगभग सभी अच्छे वक्ता कथाओं में सुनाते रहते हैं। तो इसकी कथा यहाँ से शुरू होती है कि आज हमने त्वष्टा अदिति के पुत्रों के बारे में सुना था। अदिति के 12 पुत्र हैं जो आदित्य हैं, उनमें एक त्वष्टा है। तो त्वष्टा के अग्नि कुंड से
वत्रासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हो गया और वो बहुत ही बलशाली था। उसने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कोई भी देवता उसके आगे टिकता नहीं था और जो कोई भी देवता के पास जो भी अस्त्र शस्त्र होते थे, जब वत्रासुर के ऊपर चलाया जाता था तो वो असुर उनके शस्त्रों को खा लेता था, मुंह खोलता था और खा जाता था। किसी के भी अस्त्र काम नहीं आ रहे थे। आखिरकार सब के सब सारे देवता हार गए और स्वर्ग पर वत्रासुर का अधिकार हो गया। अब देवता क्या करें, भागे। देवता लोग देखो, देवता कैसे हैं, भोग भोगने में लगे रहते हैं, केवल उन्हें भोग से मतलब है। ये जो बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं ये भी लोग स्वर्ग किस लिए जाते हैं, भोग भोगने के लिए जाते हैं। और भोग खत्म हो गया तो वापस धरती पे फिर आते हैं। असुर को देखो, भोग नहीं भोगते वो, हालांकि उनके पास सब कुछ है पर भोगते नहीं। और वो क्या करते हैं, कहते धरती पर आऊंगा। वो स्वर्ग पे नहीं जन्म लेते और न स्वर्ग जाने की इच्छा रखते, इस धरती पर आते हैं और भगवान की तपस्या करते हैं। पर क्या है कि तामसी बुद्धि होने के कारण भगवान को नहीं मांगते, बस हमें अमर कर दो। बस एक ही उनकी इच्छा होती है, हमें अमर कर दो। जबकि यदि भगवान की प्राप्ति हो जाए तो हम स्वयं अमर हो जाएंगे। भगवान क्या है, अमर है, अजर अमर है और अभय है। उन्हें किसी का डर ही नहीं है, मृत्यु का कैसे डर हो सकता है भगवान को। भगवान अभय है। अगर हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, भगवान के ही गुण तो हमारे अंदर आएंगे। भगवान की प्राप्ति करने के पश्चात हम भी अभय हो जाएंगे। आज मीरा जी को सब जानते हैं, परंतु मीरा जी के वंशों में आज कौन है, कोई जानता है, हमें तो पता नहीं। जो भगवान को प्राप्त कर लिया वो अमर है, आज भी उनके पद गाए जाते हैं। और जो संसार को पा लिया वो ऐसे ही आए गए और एक दो पीढ़ी के बाद बिल्कुल नाम भी याद नहीं है किसी को। अभी तो आजकल के जो पुराने लोग हैं उन्हें अपनी 5 पीढ़ी तो याद भी है, पर आने वाले टाइम में तो किसी को कुछ भी नहीं याद रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई बेटा कहीं चला गया, जहाँ गया वहीं पर पुत्र उत्पन्न हुआ। कभी कभी फोन पे बातचीत हो जाती है, पिता अनाथालय में रहते हैं, कौन जा रहा है वहां देखने के लिए। अपने बेटे को तो पिताजी कभी नहीं ले जाएंगे दिखाने के, देखो मेरे तुम्हारे दादाजी यहाँ अनाथालय में रहते हैं। नहीं तो उन्हें भी तो खतरा है, वो भी तो फिर अनाथालय ही भेजेगा। तो जब बेटे को ही नहीं पता कि हमारे दादाजी का क्या नाम है, तो उसके बेटे को क्या पता होगा। ये तो एक ही दो पीढ़ी का याद रह जाएगा और आगे आगे तो ऐसा स्थिति आ जाएगी अपने ही पिता का नाम याद रह जाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सारे देवता जो बहुत ही स्वार्थी, लोभी और भोगी होते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि भगवान की पूजा अर्चना की जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ किया जाए। नहीं, भोग भोगने में लगे रहते हैं। बड़े नाराज हो जाते हैं यदि यज्ञ किया जाए देवताओं के लिए और किसी एक को आमंत्रित ना किया जाए, किसी एक का आवाहन ना किया जाए और उस देवता को जो चीज पसंद है उस चीज की आहुति ना दी जाए, इतने मात्र से रुष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनके भोग की पदार्थ अर्पित नहीं की गई, इतने भोग के लालायित हैं। और जबकि राक्षस एक पैर पे खड़े हैं, सर्दी गर्मी बरसात में हिमालय की पर्वत पर भगवान की आराधना कर रहे हैं, पर बस जरा सा क्या है कि तामसी बुद्धि होने के कारण सारा तपस्या का मेहनत बर्बाद कर देते हैं। तो सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमारे बस की तो है नहीं, भगवान से मिलना पड़ेगा।
ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान से सभी अपनी परेशानी निवेदित करते हैं। तो भगवान कहते हैं महर्षि दधीचि की हड्डियां उग्र तपस्या के प्रभाव से बहुत ही दृढ़ और तेजस्वी हो गई हैं। उन हड्डियों से वज्र बने, तभी इंद्र उस वज्र से वज्रासुर का वध कर सकते हैं। महर्षि दधीचि मेरे आश्रित है, अतः उन्हें कोई बलपूर्वक मार नहीं सकता। भगवान क्या कह रहे हैं? महर्षि दधीचि मेरे भक्त हैं, इसलिए कोई चाहे बल पूर्वक उन्हें मार करके हड्डियां ले ले, ये संभव नहीं है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इससे पता चलता है। पर हम भक्त की कैटेगरी तक तो पहुंचे, अभी तक तो हम मनुष्य भी नहीं बन पाए हैं। जाने क्या क्या अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए पीते हैं, जो नहीं देखना चाहिए देखते हैं। पहले मनुष्य बने, तब उसके आगे की यात्रा शुरू होएगी। जरा सा देर के लिए सत्संग पूरे दिन भर में नहीं करते हैं, माला हमसे होती नहीं है, प्रातःकाल हम उठ नहीं पाते हैं, आधी रात तक हम फिल्म देखते ही रहते हैं, तो भक्त कहाँ से कहलाने योग्य है? फिर कहते हैं हमारी तो भगवान सुनते नहीं है। भगवान किसकी सुनते हैं, किसकी रक्षा करते हैं? जो भगवान का भक्त होता है उसकी रक्षा करते हैं। हम भक्त तो बन नहीं रहे, भगवान का भजन कर नहीं रहे, लेकिन चीज हमें चाहिए, हमारी तो भगवान सुनते नहीं है। चलो जाओ, हम भगवान को मानते नहीं है, यहाँ पहुंच जाते हैं। तो भगवान कहते हैं बलपूर्वक उन्हें कोई मार नहीं सकता, तुम लोग जाकर के उनसे याचना करो। जब याचना करोगे, मांगोगे, तो भक्त कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। मांगने पर वे अपना शरीर भी तुम्हें दे देंगे। फिर सारे देवता साबरमती तथा चंद्रभागा के संगम पर दधीचि ऋषि के आश्रम पर आए। उन्होंने नाना प्रकार से दधीचि की स्तुति की, ऋषि को संतुष्ट किया और उनसे उनकी हड्डियां मांगी। महर्षि ने कहा कि उनकी इच्छा तो तीर्थ यात्रा करने की है, वो चाहते थे कि एक बार सारी तीर्थ यात्रा कर लें। तो इंद्र ने कहा कोई बात नहीं, हम समस्त तीर्थों को यहाँ उपस्थित कर देते हैं। इंद्र के आह्वान पर सारे तीर्थ नैमिषारण्य में पहुंचे। नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास स्थित है, और जब कभी भी किसी को समय मिले तो वहाँ दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। बहुत पवित्र स्थान है, वहीं पर भागवत की कथा भी सुनाई गई थी, और इसके अतिरिक्त ब्रह्म सरोवर भी है, जहाँ पर समस्त तीर्थों का जल एकत्रित है। समस्त तीर्थ वहाँ पधारे, और उस तीर्थों के जल में, तीर्थों का दर्शन करके तीर्थों के जल में महर्षि दधीच ने स्नान किया। वहां स्नान करके फिर दधीची आसन पर बैठ गए। जिस इंद्र ने उनका सिर काटना चाहा था, उन्हीं के लिए ऋषि अपने हड्डियों को देने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। ये है त्याग, कि अपना हमारा दुश्मन भी आ जाए कुछ मांगने के लिए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना है। हमने ऐसा कहीं शास्त्रों में पढ़ा है, बहुत एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है क्या कहाँ पढ़ा है, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है, यदि कोई हमसे कुछ मांगने आता है और हम उसे खाली हाथ वापस कर देते हैं, तो हमारे सारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है। याचक को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यदि कोई अतिथि हमारे घर आता है, बिना भोजन किए वह चला जाता है, तो हमारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है। इसलिए अतिथि को भगवान क्यों कहा गया है? भाई भगवान हमारे समक्ष आ जाए तो हम क्या करेंगे?
कितनी सेवा पूजा करेंगे, कितना लाड़ लड़ाएंगे, कितना प्रेम करेंगे, कितनी भक्ति करेंगे, कितना आदर सत्कार करेंगे, कैसे बिठाएंगे, कैसे सुलाएंगे, कैसे उनका आवा भगत करेंगे, वो सब कुछ अतिथि के साथ करनी है। तो अतिथि को भगवान क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया है कि अगर हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारे पुण्यों की वृद्धि होगी। तो दधीची ऋषि ने उन्हें अपनी हड्डियां देने में भी जरा सा भी संकोच नहीं किया। शरीर से उन्हें तनिक भी आसक्ति नहीं थी कि मेरा शरीर इतना उत्तम है, मैं क्यों इसे छोड़ूं। उन्हें शरीर से आसक्ति नहीं थी, ये है त्याग। वे सोच रहे थे एक न एक दिन तो शरीर छूटेगा ही, और ये नाशवान शरीर अगर किसी के काम में आ जाता है तो इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। महर्षि ने अपना चित्त भगवान में लगाया और मन और प्राणों को हृदय में लीन कर अपने प्राणों को अलग करके अपने शरीर से अलग हो गए, अर्थात शरीर से ऊपर उठ गए। फिर इंद्र आदि देवताओं ने ऋषि की हड्डियों को प्राप्त करके उसी हड्डी से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और उस वज्र से इंद्र ने वत्रासुर का वध किया। इस प्रकार एक तपस्वी के अनुपम त्याग से इंद्र की और देवलोक की वत्रासुर से रक्षा हुई। बोलिए भक्त दधीची महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता जी